अच्छा वीडियो शूटिंग करूँगा ऐसे सोच सोच के बहुत रात हो गया। क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करूँगा, सुबह सोच रहा था पर टाइम बिल्कुल नहीं हुआ। और आज आप लोगों को पता होगा जो जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हो आप लोग कि कॉइन स्विच कुबेर में पैसा डिपॉजिट विड्रॉल नहीं हो रहा है। तो जैसे मैं पहले वीडियो में भी बताया था कि इसमें बहुत अनसर्टेनिटी है इसका, मेनली इंडिया में। और हम बहुत सारे लोग ये भी अपील करते हैं कि भाई ये क्रिप्टो करेंसी, इसमें इतना लोग मतलब पैसा भी कमाए हैं और ये काफ़ी इंटरेस्ट है, पूरा दुनिया में इसमें लोगों का इंटरेस्ट है। तो इसको रेगुलराइज कर दो, नहीं तो इसके ऊपर टैक्स लगा दो, जो जो प्रॉफिट कमा रहे हैं कुछ टैक्स लगा दो। तो इसको बैन मत करो। तो गवर्नमेंट तो आज बैन नहीं किया है, पर ICICI बैंक वालों ने कुछ उन लोगों का साथ, क्रिप्टो करेंसी वालों के साथ प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हम लोग ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं करेंगे, ऐसे कुछ उन लोगों का प्रॉब्लम हुआ। तो उन लोगों के थ्रू में जो गेटवेज है, फ़ोनपे हो कि कोई भी UPI गेटवे हो, तो वो गेटवे से ICICI बैंक के थ्रू पे वॉलेट पे जा रहा था जो क्रिप्टो करेंसी कॉइन स्विच कुबेर की और अदर ऐप्स का वॉलेट में आपका बैंक अकाउंट से भाया UPI कोई भी जो मर्चेंट अकाउंट रहता है उस मर्चेंट अकाउंट के थ्रू पे पैसा जाता है वो वॉलेट पे। तो ये जो मिडिल होता है बैंक, जो कि ये सब मतलब क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट से आपका बैंक को पैसा ट्रांसफ़र कराता है और आपका बैंक से पैसा उसका वॉलेट को ऐड करता है। तो ये दोनों काम एक मिडिल बैंक करता है, ठीक है। तो वो मिडिल बैंक कॉइन स्विच कुबेर के लिए ICICI बैंक कर रहा था, तो वो अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है उन लोगों से। तो शायद ये लोग दूसरा बैंक ढूंढेंगे या कोई मानेगा नहीं मानेगा। RBI 2018 में बोला था कि आपको 2018 में मतलब ये रूल हुआ था कि जो भी बैंक्स या कोई भी बैंक्स, इंडियन बैंक्स, ये सब क्रिप्टो करेंसी को अलाउ ना करे, अपना बैंकिंग सिस्टम में अलाउ ना करे या ट्रेडिंग के लिए ये सब उन लोगों को हेल्प ना करे, ऐसे RBI का सर्कुलर था। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो केसेस चला और लोग ने सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे आर्गूमेंट हुआ कि देखिए हम लोग क्यों इसको बैन किया जा रहा है कि पूरा दुनिया में इसमें जब ट्रेडिंग चल रहा है। तो ऐसे बात आया। इसके बाद अभी थोड़ा रख देते हैं ये सब क्योंकि बहुत लेट हो गया। तो क्रिप्टो करेंसी में जो पूरा दुनिया में जो पूरा इवन तो इलन मस्क का जो टेस्ला कंपनी वो तो एक्सेप्ट करेगा बिटकॉइन को, ऐसे बोल दिया। तो इस लेवल पे जो बात चला गया है तो इंडिया में उसको बैन करने का तो कोई रीजन ही नहीं बनता है, जैसे दिखा मतलब ये होता है। तो अभी लोग जो पैसा डाले थे उन लोगों का पैसा सब होल्ड होकर करोड़ रुपीस पड़ा हुआ है इन ऐप्स में। दो ये पैसा इंक्रीज हो रहा है पर उसमें पड़ा हुआ है, वो लोग विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, आज ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं इंडिया में। तो ये बहुत, कोई आप जिसमें ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, कोई किसी को पता होगा तो वो कमेंट करके बोल सकता है। पर कॉइन स्विच कुबेर और एक दो ऐप जिसको मैं जानता हूँ वो इसमें जो ICICI बैंक के साथ रिलेटेड है वो सब ऐप्स में ट्रेडिंग मतलब पैसा डिपॉजिट और विड्रॉल नहीं हो पा रहा है आज। पता नहीं कब तक ये चलेगा, क्या होगा, पर अभी नहीं हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट का कोई भी बैन नोटिस नहीं आया है, ना गवर्नमेंट इसके लिए कोई रेगुलर अभी तक कुछ एक्शन लिया है या कुछ टैक्स लगाएगा, कुछ भी सोचा है, कुछ भी नहीं बोला है गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट भी तो इसको परमिशन दे दिया था 2020 में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। ओनली बैंक अपना हिसाब से सोच के ऐसे बोल रहा है। बाकी ये लोग देखेंगे ICICI के साथ करेंगे कि दूसरा किसी से जाके फिर से करना होगा, क्या करेंगे ये लोग सोचेंगे। तो आप लोगों को कोई भी आप पता होगा जिसके साथ ट्रेडिंग हो रहा है, आप कमेंट कर सकते हैं, तो लोगों को पता चलेगा कि ओनली 2-3 ऐप बंद हुआ है जो ICICI के साथ, कि सारे आप इंडिया में जितना सारे ट्रेडिंग कर रहे थे ये क्रिप्टो करेंसी में सब बंद हुआ है। उसके बाद जो एक चीज़ है कि मतलब इलन मस्क का हर ट्वीट के बाद ये डॉग कॉइन का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। तो अभी उनका सैटरडे कुछ लाइव होता है, वो सैटरडे लाइव के बाद और भी प्राइस बहुत बढ़ेगा बोल रहे थे। तो इंडियन लोग तो इसमें नहीं, मतलब अभी उन लोगों का लॉस हो जाएगा।
तो इसलिए और भी एक चीज़, जो पैसा मतलब अपना सेविंग से निकाल के ये सब क्रिप्टो करेंसी में पैसा मत डालिए। मैं पहले वीडियो में भी बोला हूँ, ये बहुत अनसर्टेन मामला है। सपोज आप सोचे थे कल मैं 2 लाख डालूंगा, आज विड्रॉ करके दूसरा काम में लगा दूंगा आपका फिक्स डिपॉजिट तोड़ के, तो ये मत करिए, क्योंकि ये बहुत रिस्की का मामला है। अपना वेस्टेज मनी को आप डाल सकते हैं, 100, 200, 500, 1000, या आप सपोज करोड़ में कमा रहे हैं या 10 लाख 20 लाख कमा रहे हैं तो 50,000 1 लाख तक आप डाल सकते हैं, जो कि आपका कुछ वेस्टेज हो जाएगा तो कुछ मायना नहीं रखेगा। तो इसीलिए आप थोड़ा बैठ जाते हैं। तो इसीलिए आपका ये जो क्रिप्टो करेंसी में जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका वेस्टेज मनी को कीजिए। ये मतलब आपका सेविंग से निकाल के ये इसमें पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। फिर भी जो शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट में फिर भी आपका सेफ है पैसा, क्योंकि ये सेबी और आरबीआई के अंडर में रेगुलराइज्ड है। मैं ये बता दूं कि ये क्रिप्टो करेंसी में इतना प्रॉब्लम नहीं है, बाहर में लोग काफ़ी आसानी से इन्वेस्ट कर रहे हैं और उन लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली इंडिया वाले में प्रॉब्लम है इन लोग ज़्यादा सिक्योर समझते हैं। लास्ट में वो लोग मतलब पूरा दुनिया जब इससे रिच बन जा रहा है, 50,000 लगा के 5 लाख 10 लाख लोग इनकम करके रिच बन जा रहे हैं। हाँ, कभी भी रिस्क तो है, रिस्क तो आप तो चिट फंड को रोक नहीं पाए। चिट फंड में लोगों का करोड़ रुपीज़ वेस्ट हो गया। मैं उसका एडवोकेसी नहीं कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी का, पर जब दुनिया कर रहा है, दुनिया इसको एक्सेप्ट करने के लिए सोच रहा है, आप ऐसे क्रिप्टो करेंसी बनाओ या उनको रेगुलराइज कर दो, ताकि लोग, इंडियन लोग भी कुछ उसमें प्रॉफिट ले सकें। तो आप ऐसे बोलोगे तो चिट फंड में कितना लोगों का कितना करोड़ रुपया लॉस हो गया, उसका तो आप रिकवरी नहीं दे पा रहे हो। तो क्रिप्टो करेंसी में लोग अपना सब कुछ सब जानते हैं कि इसमें रिस्क है, जान के ही लोग लगाते हैं कुछ पैसा की क्विक इंक्रीमेंट हो सकते हैं। और बैंक में आप इंटरेस्ट कम घटा दे रहे हो, 3%, 2.7% कर दे रहे हो। तो लोग तो बैंक में पैसा रखना जो है नहीं रखना के साथ समान है। कोई भी पैसा उस बैंक में रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। 2% का इंटरेस्ट आप दे रहे हो, ऐसे ही नॉर्मल सेविंग अकाउंट में 2.7% SBI कर दिया, तो इसमें से कोई मतलब नहीं बनता कि आप मतलब बैंक में पैसा रखें। तो लोग तो निकाल के कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो उसका पैसा का जो भी वैल्यू है वही वैल्यू 10 साल के बाद ही रहेगा, तो पैसा का तो ग्रोथ नहीं होगा। तो इससे बेटर है लोग निकाल के कुछ कुछ पैसा इधर उधर लगा सके, राइट। तो इसके चलते जो मतलब लेकिन गवर्नमेंट तो नहीं, कुछ भी नहीं बोला है। बैंक की, ICICI बैंक की ऐसा कुछ आज मतलब अलाउ नहीं कर रहा है ट्रेडिंग के लिए, पैसा डिपॉजिट के लिए। तो देखते हैं ये क्रिप्टो करेंसी वाले जो आपसे लोग क्या सॉल्यूशन निकालते हैं उसके लिए। वो कुछ दूसरा बैंक्स के लिए के साथ टाइप करते हैं या क्या कुछ करते हैं, वो देखा जाएगा। शायद 2-5 दिन या 1 हफ्ते में पता चल जाएगा। पर जो ट्रेडिंग कर रहे थे, इन लोगों के लिए बुरे हालत, ख़राब न्यूज़ है कि नहीं हो पा रहा है। आज से तो नहीं हो पा रहा है, पता नहीं नेक्स्ट कितना दिन तक ये चलेगा। और जो पैसा मतलब इन्वेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, जिन लोगों का ज़्यादा अमाउंट इसमें है, वो लोग विड्रॉ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मुसीबत है सबके लिए। और अभी शायद डॉग कॉइन और भी पिकअप लेना था, तो लोग जो सोच रहे थे कि अभी कुछ प्रॉफिट ले लें इन्वेस्ट करके, क्योंकि ये काफ़ी पीक दे रहा है और लोग उसमें क्रेजी जैसा इन्वेस्ट, मतलब पागल जैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ये डॉग कॉइन में। और इलन मस्क ट्वीट के बाद ट्वीट करते जा रहे हैं। आप उनके ट्विटर हैंडल में फॉलो करेंगे तो देख रहे हैं कि और मतलब वो एक के बाद एक ट्वीट करते हैं और उसका प्राइस बढ़ जा रहा है डॉग कॉइन का। उनको ऐसे बोला जा रहा है कि ये फादर ऑफ डॉग कॉइन है। तो वो भी आज ना कल एक ट्वीट किए थे इलन मस्क को, बोल रहे थे कि डॉग कॉइन विल बी द पीपल्स कॉइन, ये लोगों का कॉइन होगा फ्यूचर में, ठीक है। तो जो भी है आप थोड़ा सावधानी से इन्वेस्ट कीजिए। आपका जो पैसा इतना ज़रूरी नहीं है वो पैसा इन्वेस्ट कीजिए, यही सजेशन रहेगा। बाकी ये इंडियन गवर्नमेंट को यही बोलना है कि भाई इसको रेगुलराइज कर दो, जो या देश का कुछ क्रिप्टो करेंसी बनाओ। ये क्रिप्टो करेंसी बना के लोग मतलब दुनिया को लोग कितना पैसा वो लोग इकट्ठे कर दे रहे हैं अपना देश में भी, राइट। तो ऐसे कुछ बनाओ भाई जो दुनिया के साथ कॉम्पिटिट कर पाए। $1 बिलियन का ये बिजनेस बन गया है बिटकॉइन, इथेरम, डॉग कॉइन, ये सब का मार्केट कैप आप टोटल करेंगे तो इंडिया का टोटल बजट से काफ़ी ज़्यादा है,
राइट। तो ये पूरा फेक, जैसे तो फेक मार्केट जैसा नहीं चल रहा है, कॉन्टीन्यूसली इसका एक ग्रोथ है, इसका एक ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, राइट। पर इसका कोई रेगुलराइजेशन नहीं है, ये तो सही बात है, लेकिन इसको सब एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। जैसे बाहर का कोई होटल्स इसमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाहर का कुछ मतलब कंपनीज, होटल्स, ये सब टूरिज्म कंपनी ये सब एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए हैं कि आपके पास बिटकॉइन है तो हम उसमें आपको एक्सचेंज के हिसाब से दे सकते हैं, आप उसको यूज करके हमें दीजिए। वो तो कॉइन जैसा नहीं मिलता है, डिजिटल ट्रांजेक्शन ही होगा। तो अब उसके थ्रू पे आप मतलब हॉलीडेज पैकेज ले सकते हैं, घूम सकते हैं, सब कुछ कंपनी अलाउ कर चुके हैं। और एलन मस्क का टेस्ला तो वही तो अनाउंस कर चुका है कि आप कार भी खरीद सकते हैं, उनका कंपनी का जो कार है 1.5 बिलियन वो इन्वेस्ट किए हैं भाई। वो एक वर्ल्ड के 3rd बिलियन हाईएस्ट, अभी नंबर 3 बिलियनर है, नंबर 3 रिचेस्ट पर्सन है, राइट। और वो नंबर 1 भी हो गए थे। तो वो सब लोग जो इस करेंसी में इन्वॉल्व है, इंडिया गवर्नमेंट इसको सोचना चाहिए, बैंक वालों भी सोचना चाहिए। बैंक वालों देख रहे हैं भाई हमसे कोई लोन नहीं लगाया, सब लोग क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट करें, तो इन लोगों का जेलसी भी हो सकता है, ठीक है। पता नहीं क्या अंदर का रीज़न है, पर वी होप दैट इट विल बी रेगुलराइज्ड एंड soon people will able to do trading and invest and withdraw money. Hope for the best and all the best all the cryptocurrency investors and traders. See you in the next video. Bye bye.